हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के सब पार्ट के बारे में बताएंगे। सब पार्ट में हमने पहले आपको नोज़ के बारे में बता दिया है। ऐसे ऐसे करके जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं हमने सभी को डिस्क्राइब कर दिया है। आज हम आपको लास्ट जो इंड का है पार्ट होता है एल्विलाई, जिसको बोलते हैं हम एल्वियोलस या एल्वियोलस। इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एल्विलाई, क्या होती एल्विलाई। इंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्विलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंड पॉइंट होती है। एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम। यहीं से ऑक्सीजन का और CO2 का ब्लड स्ट्रीम में मिलना और ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से CO2 का रीअब्जॉर्प्शन होना, पूरा यहीं पर प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे अब क्या देखेंगे हम, एल्विलाई क्या होती है। दूसरा क्या है, एल्विलाई क्या होती है, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन। Alveoli are a hollow cavity found in the mammalian lungs. Alveoli एक खोखली गुहा होती है जो प्रत्येक स्तनधारियों के लंग्स में पाई जाती है। सेकेंड क्या है, the alveolar membrane are the major site where exchange of gases occur with the blood. इसमें क्या बताया, एल्वियोलर मेम्ब्रेन एक ऐसी मुख्य स्थिति या साइट होती है जहां पर गैसों का एक्सचेंज या आदान प्रदान रक्त के साथ होता है। थर्ड पॉइंट है, एल्वियोलाई आर लाइंड विथ एपिथेलियल एंड आर मेड अप ऑफ द सम कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। इसमें क्या बता रहा है, एल्वियोलाई एपिथेलियल के साथ लाइनिंग हो करके और कुछ कोलेजन एवं इलास्टिक फाइबर के साथ बाइंड हो करके अपना एक्शन शो करती है। अगला पॉइंट क्या है, दीज फाइबर्स अलाउ द एल्वियोलाई टू स्ट्रेच व्हेन दे fill the air and during breathing and spring back so that carbon dioxide rich air is expelled। ये फाइबर एल्वियोलाई को तब तक खींचते हैं जब तक कि सांस लेने के दौरान वायु भरते हैं। स्प्रिंग प्रक्रिया के माध्यम से CO2 को पूरी तरह बाहर निकाल देते हैं। दूसरा क्या देखेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई मीन्स एल्वियोलाई का कैसा बनावट होती है या कैसी दिखती है। अ ह्यूमन लंग्स हैज सराउंडेड 3 मिलियन ऑफ एल्वियोलाई। मनुष्य का हृदय लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई से बना होता है। एन एल्वियोलाइन एडल्ट हैड इन एवरेज डायमीटर 200 to 300 माइक्रोन which expelled with the inhaled। एडल्ट पर्सन के एल्वियोलर का साइज लगभग 300 से 400 माइक्रोन होता है जो एक श्वास लेने के दौरान फैलता है। एल्वियोलाई आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल लेयर। एल्वियोलाई मुख्यतया एपिथेलियल की बनी होती है एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स सराउंडेड बाय द कैपिलरीज। और एल्वियोलाई के बाहरी सरफेस पर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से सराउंड होती है जहां पर कैपिलरी स्थित होती हैं। दीज एल्वियोलाई वॉल्स हैव पोर्स बिटवीन द एल्वियोलाई। दीज पोर्स इच कौन। एल्वियोल
एल्वियोल वॉल के साइड में कुछ पोल्स होते हैं या बीच में कुछ पोल्स होते हैं। एल्विलाई के बीच में कुछ पोल्स होते हैं जिन्हें हम पोल्स ऑफ कोन कहते हैं। क्यूबॉइडल ग्रेट एल्वियोलर सेल्स। क्यूबॉइडल एक बड़ी सेल्स होती है। ऑक्यूपाई द रिमेनिंग 5% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलस आर सेल्स डिस्पैच अक्रॉस द लेजर सरफेस एरिया ऑफ ग्रेटर इन द मेम्ब्रेन। क्यूबॉइडल कोशिकाएं लगभग 5% एल्वियोलर के चारों ओर घेरा बना लेती हैं। यह सेल्स कम सतह पर घेरा करने के बावजूद भी इनकी संख्या अधिक होती है। थैंक यू। कहाँ पे स्थित होते हैं? हमने आपको फिगर के माध्यम से लंग्स दिखाया है। लंग्स में लायरिंग्स, ट्रेकिया, कार्टिलेज, राइट, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स मीन्स टर्मिनल ऑफ ब्रोंक्यूल्स का जो इंड पॉइंट होता है वहीं पर एल्विलाई होती हैं। यह अंगूर के गुच्छे की समान रचनाएं जो होती हैं इन्हें हम एल्विलाई कहते हैं। एक सिंगल गुच्छे को या एक सिंगल एल्विलाई के पोर्शन को हम एल्वियोलस कहते हैं। एल्वियोलस का अगले हम टॉपिक में आपको फिगर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका है एल्वियोलस का फिगर्स मीन्स टर्मिनल या इंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यही जो होती हैं हमारे लंग्स का निर्माण करती हैं। एक लंग्स में बहुत सी अब करेंगे फंक्शन ऑफ एल्विलाई। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दे aid in external respiration in which gaseous exchange occur between the alveoli and blood by diffusion। ये एक्सपायरेशन में सहायता करते हैं जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है जो कि ब्लड डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। अगला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रोब्स मीन्स ये कैसे हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट ऑफ द माइक्रोब्स के। दी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स एज फॉलो। इनके बहुत से कार्य होते हैं। दे आर लाइंड विथ लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज फॉर द एंटीजन प्रोड्यूस। ये लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल के साथ लाइन को बनाती हैं और एंटीबॉडीज को उत्पन्न करके एंटीजन के अगेंस्ट ये कार्य करती हैं। दे आर लाइंड विथ सिंपल एक्वायमस इपिथेलियल कंटेनिंग स्मॉल स्ट्रेट कॉल्ड secreting phospholipid surfactant for the lowering the tension। इसी के माध्यम से एक्वायमस टिश्यू के माध्यम से ये बहुत से फास्फोलिपिड सर्फेक्टेंट सिक्रीट करती हैं और जिसके माध्यम से जो सरफेस टेंशन को कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू। अगला थर्ड कार्य का है क्यूबॉइडल ग्रेट एल्वियोलर टिश्यू या क्यूबॉइडल ग्रेट एल्वियोलर सेल्स। इसमें क्या होता है? अगला फंक्शन क्या है? दीज टाइप्स ऑफ परफॉर्म्ड फॉलोइंग फंक्शन। इस टाइप की सेल्स होती हैं, बहुत से कार्य करती हैं। इसमें नंबर 1 क्या है? दे आर रिपेयर द डैमेज एक्वायमस सेल्स लाइनिंग द एल्वियोलर एपिथेलियम। ये मुख्यतया एक्वायमस टिश्यू या सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं उनको ये रिपेयर करती हैं। अगला दे आर सिक्रेट द पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, और ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को सिक्रेट करती हैं या बस निकालती हैं। मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड, जो कि फास्फोलिपिड का बना होता, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन होता। दीज सर्फेक्टेंट कोल्ड द एल्विलाई
the smallest bronchioles prevent the alveoli from the collapsing in the pressure between the air and exhaled। इसी के माध्यम से फास्फोलिपिड के माध्यम से एल्विलाई में स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट द एल्विलाई, जो कि एल्विलाई को रोकते हैं फ्रॉम द कोलेप्सिबल, उनकी चिपकने की प्रक्रिया को फास्फोलिपिड या फास्फोसर्फेक्टेंट के माध्यम से ही आपस में चिपकने से रोके जाते हैं जो इनहेल्ड की जाती है एयर को। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे है तो शेयर करें और फॉलो करें।